फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं, तो आपको बताना है कि जो फलियां होती हैं इनमें अत्यधिक मात्रा में क्या देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो फलियां होती हैं, फलियों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फलियों में जो है सबसे अधिक मात्रा में आपका प्रोटीन मिलता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, तो आपको बताना है कि जो प्रति 100 ग्राम केला होता है उसमें कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आपसे पूछा नहीं कि प्रति 100 ग्राम केला खाने पर हमें कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, प्रति 100 ग्राम जो है कैलोरी, यहाँ पे आपका जो प्रति 100 ग्राम केला खाने पर हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, और 116 कैलोरी आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट फिगर होता है आपका 89 कैलोरी। कितने होता है, तो 89 जो है आपका, और 89 कैलोरी जो ऊर्जा हमें मिलती है। लेकिन जो नियरेस्ट फिगर की अगर हम बात करें तो आपका जो सबसे नियरेस्ट फिगर है आपका 116 कैलोरी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होना चाहिए था 116 हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट फिगर आप याद रखना चाहें तो एग्जैक्ट फिगर आपका होता है 89 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है केले से। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रोटीन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। दिए गए 4 ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन आपका किस में मिलता है, तो प्रोटीन आपका दिए गए 4 ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका सोयाबीन में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोयाबीन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता निम्नलिखित में से किस में होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रोटीन और वसा दोनों किस में मिलता है सबसे ज़्यादा, तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली में। मूंगफली में आपको वसा भी देखने को मिलेगा। मूंगफली में आपको वसा व प्रोटीन दोनों की जो प्रचुरता सबसे अधिक होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ आपका प्रोटीन पूछा होता तो आपका आंसर होता सोयाबीन, लेकिन आप यहाँ पे प्रोटीन और वसा दोनों पूछा गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की जो है प्रचुरता देखने को मिलती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और बाल जो हमारा होता है, मनुष्य का जो बाल होता है, उस बाल में एक प्रोटीन पाया जाता है। जो बाल होता है हमारा एक प्रोटीन से बना होता है। तो आपको उस प्रोटीन का नाम बताना है कि वह कौन सा प्रोटीन होता है। तो मनुष्य का जो बाल होता है वो कीरेटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कीरेटिन नामक प्रोटीन से मनुष्य का बाल बना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। और बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन देखने को मिलता है। बाल और नाखून यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, तो इसका भी अगेन वही आंसर हो जाएगा, केराटिन जो है बाल और नाखून दोनों मिलता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, केराटिन। अगला प्रश्न आपके सामने है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ होता है वह कौन सा है, यानी कि गेहूं में कौन सा पदार्थ देखने को मिलता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गेहूं में जो है ग्लूटीन नामक जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो आप याद रखिएगा, ग्लूटीन नामक जो प्रोटीन होता है गेहूं में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लूटीन। अगला प्रश्न आपके सामने है, और एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक जो दिन भर में कठिन परिश्रम करने वाला पुरुष होता है उसको कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है? तो यह होती है 4000 किलो कैलोरी। तो आप इसे याद रखिएगा, लगभग उसको जो है 3500 से लेके 4000 किलो कैलोरी के मध्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो पुरुष दैनिक जीवन पे कठोर परिश्रम करता था। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है एक गिलास पानी पीने से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो एक गिलास पानी पीने से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है एक गिलास पानी पीने से। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 कैलोरी। अगला प्रश्न आपके सामने है भोजन का एक प्रमुख अंग इसमें से कौन सा होता है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग इसमें से कौन सा है? तो भोजन का एक प्रमुख अंग इसमें से है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो कार्बोहाइड्रेट है यह भोजन का एक प्रमुख अंग माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न आपके सामने है लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? यानी कि लंबे समय तक अगर आपको कसरत करनी है तो इसका मुख्य ईंधन क्या होता है? तो लंबे समय की कसरत के लिए जो मुख्य ईंधन वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप इसे याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन माना जाता है। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न आपके सामने है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसको हम क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है कि हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो है आपका फास्फोरस जो तत्व होता है यह हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फास्फोरस। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फास्फोरस। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा जो यौगिक है मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो एमिनो अम्ल होता है मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो एमिनो अम्ल होता है यह मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एमिनो अम्ल। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से किस फल में लौह यानी कि आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से वह कौन सा फल है, कौन सा फ्रूट है जिसमें आयरन यानी कि लौह सबसे अधिक मात्रा मिलता है? तो करौंदा। आप याद देखिएगा, करौंदा जो होता है एक प्रकार का आवृत्ति बीजी पौधा होता है। किस प्रकार पौधा होता है? आवृत्त बीजी पौधा होता है जिसमें जो है लौह जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लौह के साथ साथ इसमें विटामिन सी भी मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है और पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पालक के पत्तों में जो आयरन होता है उसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आयरन की जो मात्रा होती है पालक के पत्तों में सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और लौह का जो अंश है सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? आपसे पूछा जाता है। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि जो लौह का अंश है वह सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। पोषण से इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पोषण से प्रश्न बन सकते थे उनको हमने एक ही वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो यह प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दिए गए 4 ऑप्शंस में से किसमें जो है लौह का अंश सबसे अधिक होता है? तो लौह यानी कि जो आयरन होता है सबसे अधिक इसमें से मिलता है आपका हरी सब्जियों में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ में बिल्कुल सही है। हरी सब्जियों में जो आयरन होता है, जो लौह होता है सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है और बासमती चावल के दाने पकने पर क्यों लंबे हो जाते हैं, किसके कारण लंबे हो जाते हैं, आपको बताना है। तो आपका जो बासमती का चावल होता है यह पकने पर लंबा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? तो इसमें अधिक मात्रा में आपका मिलता है एमाइलोज। एमाइलोज की यहाँ पे एमाइलोज की जो है उपस्थिति के कारण आपका जो यहाँ पे एमाइलेज नहीं एमाइलोज होता है, यहाँ पे लोज होगा। तो एमाइलोज की उपस्थिति के कारण जो आपका बासमती का चावल होता है
पकने पर इसके जो दाने होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास यानी कि दूध में मिठास आ जाती है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिएगा, लैक्टोज। आप याद देखिएगा, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में जो है मिठास आ जाती है। लैक्टोज आपका होता है एक प्रकार का प्राकृतिक, क्या होता है, यह एक प्रकार का प्राकृतिक शर्करा होता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का प्राकृतिक शर्करा होता है जो आपका दूध में देखने को मिलता है, जिसके कारण से दूध जो होता है आपका थोड़ा सा मीठा हो जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और दूध में विद्यमान सैकेराइड इसमें से कौन सा आपसे पूछा जा रहा है? तो दूध में कौन सा सैकेराइड विद्यमान होता है? तो आप इसे याद रखिएगा, लैक्टोज। लैक्टोज जो सैकेराइड होता है वो दूध में विद्यमान होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लैक्टोज। अगला प्रश्न आपके सामने है, और दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण जो आपका दूध होता है वह खराब हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस नामक जो आपका बैक्टीरिया होता है, जो आपका जीवाणु होता है, उसी के कारण जो आपका दूध होता है वह खराब हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अगेन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा जो आपका दूध होता है वह दही में परिवर्तित हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे याद कर लीजिएगा, आपसे 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गाय के दूध में हल्के पीले रंग का जो कारण होता है वह किसके कारण, यानी कि गाय का जो दूध होता है वह हल्का पीले रंग का किस कारण से होता है, क्यों होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो गाय के दूध में आपको देखने को मिलेगा कैरोटीन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो गाय का दूध होता है वो हल्का पीला देखने को मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, कैरोटीन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो गाय का दूध होता है वह हल्का पीले रंग का देखने को मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और गाय के दूध का जो रंग होता है वो सफेद किस कारण से होता है, यानी कि दूध का जो रंग होता है वह सफेद किस कारण से होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दूध का रंग सफेद क्यों होता है? तो दूध के रंग का सफेद होने का कारण होता है कैसीन। कैसीन की उपस्थिति के कारण जो दूध का रंग होता है वह सफेद होता है, तथा कैसीन जो क्या होता है, कैसीन जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो गाय के दूध में देखने को मिलता है, जिस कारण से जो है गाय का जो दूध होता है वो सफेद हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, यानी कि दूध का जो प्रोटीन होता है उसको कौन सा एंजाइम पचाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो रेनिन आप याद रखिएगा, रेनिन नामक जो एंजाइम होता है वो दूध के प्रोटीन को पचाने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रेनिन नामक जो एंजाइम होता है वो दूध के प्रोटीन को पचाने का काम करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया था, कौन सा प्रोटीन दूध में आपको मिलता है। तो कैसीन जो होता है यह आपका दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैसीन, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट है। तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है, जो शरीर में हमारे टिश्यू बनते हैं, किस कारण से बनते हैं? तो प्रोटीन से। प्रोटीन जो है टिश्यूओं के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, प्रोटीन से जो है हमारे शरीर में नए टिश्यू, नए ऊतक बनते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण जो मनुष्य का शरीर होता है वह धीमी गति से वृद्धि करता है, विकास करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन की अगर कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो हमारा शरीर जो होता है वह धीमी गति से विकास करने लगता है। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन की कमी के कारण। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
और इस सूची को मिलान करना है आपका, सही सम्मिलित करना है इसको। तो आइए इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विटामिन B12 क्या होता है? तो आपका जो विटामिन B12 होता है वह सपनों को लंबे समय तक याद रखने में सहायता प्रदान करता है। मैंने आपको विटामिन वाले टॉपिक में बताया था। तो विटामिन B12 में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? कोबाल्ट मिलता है, यानी कि एक आपका क्या हो जाएगा? एक आपका 2 हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन का संबंध किससे है? तो आयरन से है, लौह से है, यानी कि आपका बी का क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद क्लोरोफिल का संबंध आपका किससे है? मैग्नीशियम से है, तो ए हो जाएगा इसका, यानी कि सी का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद पीतल का संबंध आपका तांबा से हो जाएगा, यानी कि डी का क्या हो जाएगा? डी का आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 4 1 3 यहाँ पे आंसर भी आपका दिया गया है। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मैंने आपको अभी बताया था इन सभी के बारे में। थोड़े से अगर आपने या ध्यान से याद किया होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो खाने का जो नमक होता है वो क्या होता है? खाने का नमक आपका क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जगह यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही, यहाँ पे क्लोराइड होना चाहिए था। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है यह खाने का नमक होता है, पहला सही दिया गया है। और हीमोग्लोबिन का संबंध आयरन से होता है। क्लोरोफिल का संबंध आपका मैग्नीशियम से होता है, लेकिन आपका जो कपड़े धोने का सोडा होता है यह पोटेशियम नहीं होता, बल्कि क्या होता है? कपड़े धोने का जो आपका सोडा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसको हम कहते हैं कपड़े धोने का सोडा। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा ऊपर के तीनों आपके सुमेलित हैं। खाने का नमक आपका तो सोडियम क्लोराइड होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हीमोग्लोबिन आयरन होता है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम इससे संबंधित है, और कपड़े धोने का सोडा आपका संबंधित हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट से। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो है आपका सुपर इंपॉर्टेंट है, और पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पपीता में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन देखने को मिलता है? तो आपका जो पपीता होता है, पपीता में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी देखने को मिलता है। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, एकदम प्रचुर मात्रा की यहाँ पे बात हो रही है। तो प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा पपीता में। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पपीते में विटामिन सी के अलावा और भी विटामिन मिलते हैं, जैसे आपका ए हो गया, विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 का भी अच्छा स्रोत है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो विटामिन सी है वो पपीते में मिलता है। जिसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पपीते की यहाँ पे बात हो रही है। वहीं अगर हम विटामिन सी के सर्वोत्तम स्रोत की बात करें, अगर विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में किस फल में मिलता है, तो आंवला आपका आंसर हो जाएगा। आंवला में जो है विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आम में आपका विटामिन ए मिलता है, गाजर में मिलता है, पपीते में मिलता है, लेकिन जो दूध आपका होता है यह विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा, दूध जो है आपका विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी आपके जो तीनों हैं, आम, गाजर, पपीता, ये प्राकृतिक स्रोत है किसके? तो विटामिन ए के। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है किसमें? तो अल्फा क्रिएटिन नामक जो प्रोटीन होता है आपका त्वचा में मिलता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, त्वचा में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी पड़ती है? आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो एक जो सामान्य क्रियाशील महिला होती है उसके लिए दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो एक सामान्य क्रियाशील औरत होती है उसके लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है दैनिक रूप से, वो होती है आपकी लगभग 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता उसको पड़ती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 45 ग्राम प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूध पिलाने वाली जो माँ होती है, माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है? यहाँ पे दूध पिलाने वाले माँ की बात हो रही है। तो दूध पिलाने वाली जो माँ होती है उसको प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है? तो उसको प्रतिदिन जो है आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इसे याद देखिएगा, 70 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। 65 से लेके 70 ग्राम तक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है प्रतिदिन। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, माँ का जो दूध होता है नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु
माँ के दूध में निम्नलिखित में से किसका अभाव रहता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो माँ के दूध में जो है सब किसका अभाव देखने को मिलता है, तो जो लौह होता है, जो आयरन होता है, उसका अभाव देखने को मिलता है। बाकी सभी तत्व उसमें मिलते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लौह आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयरन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। दूध किसका घटिया स्रोत है, यानी कि दूध में निम्नलिखित मात्रा में से कौन सा नहीं मिलता, यानी कि कौन सा दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध जो है किसका घटिया स्रोत है, तो दूध जो है विटामिन सी का घटिया स्रोत है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आप इसे याद रखिएगा, दूध में जो विटामिन सी होता है वह बहुत कम मात्रा, मतलब दूध जो है उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और स्टार्च क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्टार्च आपका क्या होता है, तो स्टार्च जो होता है आपका, यह एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। आप याद कर लीजिएगा, स्टार्च जो है एक प्रकार का आपका पॉलीसैकेराइड होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अलसी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो अलसी होता है, अलसी में जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो अलसी में सबसे अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलता है, तो आपका जो अलसी होता है, अलसी में सबसे अधिक मात्रा में ओमेगा 3 वसी अम्ल देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओमेगा 3 वसी अम्ल जो होता है वो अलसी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चावल। चावल क्या होता है, वो मुख्यतः जो है कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चावल। आप याद रखिएगा, राइस, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका चावल होता है यह कार्बोहाइड्रेट का एकदम मुख्य स्रोत होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे। तो यह इस तरह से हमारा लास्ट प्रश्न था। टोटल 39 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया है। तो ये सभी जो प्रश्न थे आपके पोषण टॉपिक से रिलेटेड थे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।